में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं करतार सिंह भड़ाना समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज़ाद जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और डिस्ट्रिक्ट मऊ का रहने वाला हूँ। 353 विधानसभा मधुबन का मैं निवासी हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी, नेताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरेली में जो हिंसा हुई है, जो भगदड़ हुआ है जी मुसलमानों के बीच, जी आइलम मोहम्मद जो लिखे थे सब और प्रचार कर रहे हैं लोग, जी उस पर योगी सरकार ने एक्शन लिए हैं, जी तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में सबको जो आज़ादी से जीना और जिस तरीके से जो चाहता है, जो जीना चाहता है वो जी सकता है संविधान के अंदर, कानून के अंदर। तो जो जिसको जैसे ये लोग जो हिंदू लोग हैं, हिंदू वाले जो हैं अपने जो राम को मानते हैं, तमाम देवी देवताओं को मानते हैं। इसी तरीके से जिसको जिसमें आस्था है उसको वो मान रहा है। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आई लव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उसी तरीके से वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं मुस्लिम जो हैं। और उस तरीके से हिंदू जिसको जो चाह रहा है, जिसको जो मान रहा है, जिसके अंदर जिसके प्रति आस्था है उसको वो मानता है, उसको अपना प्रेम, अपना दिल जो भी कुछ कह रहा है, जिससे प्रेम करता है। वो जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम लोग पूजते हैं, उनको अपने दिल में बैठा कर रखते हैं। इसी तरीके से जो जिसको मान रहा है उसको अपने दिल में बैठा रहा है। इसीलिए मुस्लिम समाज के जो लोग कहे हैं आई लव मोहम्मद, इसी तरीके से आई लव बोलते हैं जो हिंदू हैं, बीजेपी वाले जो हैं जय श्री राम बोलते हैं। तो जो जिस तरीके से जिसको जानता है, हम लोग जो जय भीम बोलते हैं। तो जिसके प्रति जिसका आस्था है उसको जिसको जिससे लाभ है तो वो अपने दिल में बैठा कर रखता है, उसको उससे वो प्रेम करता है। उसी तरीके से मुस्लिम जो समाज है हमारे देश में, जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो हमारे देश के निवासी हैं। वो लोग जो है कि यह जो इस समय बरेली में जो हड़कंप मचा हुआ है, जो भाजपा जो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कोई बवाल करने की बात नहीं है। कोई इस तरीके का कोई संवेदनशील घटनाएं नहीं हुआ है कि जिस तरीके से जो भाजपा उसको पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही है, एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम करा रही है। यह जब से 2024-10 से मैं बता रहा हूं, जब से यह सत्ता में आई है, जब से भाजपा की गठन हुई है पार्टी की, बीजेपी की, तब से हिंदू मुस्लिम करके तभी से लड़ाना शुरू की है, अब तक लड़ा रही है। अब वही प्रोपेगेंडा रच कर जो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, हिंदू मुस्लिम राइट कराने के लिए ये भाजपा का षड्यंत्र है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही तमाम जो हमारे देश के जो जनता हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी सब भाई हैं, मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस भाजपा के प्रोपेगेंडा को समझिए और इसके चंगुल में फंसिए मत। और अपने भाई से जिस तरीके से लड़ा रही है, भाई से भाई लड़ना बंद करिए। और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको कायम रखने के लिए भाई से भाई मिलकर हिंदू मुस्लिम एक होकर और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। ना ही हिंदू मुस्लिम और आई लव मोहम्मद, जय भीम और जय श्री राम, जिसको जो दिल में है, जिसके लिए जो जिससे जो जिनको लाभ है, वो अपने आस्था को न छोड़े, अपने को माने। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और ये भाजपा के षड्यंत्र से बचिए। यह जिस तरीके से अफीम घोर रही है बीजेपी, जब से सत्ता में आई है तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके और तमाम जो है कि अपने देश में एक टूट कर रही है, जो अटूट जो हम लोग जो बंधन है उसको खंडित करके बहुत बड़ा जो है कि हमारे देश को यह खंडित करना चाहती है भाजपा। जब से सत्ता में आई है तब से आए दिन यही करने शुरू कर दी है, हिंदू से मुस्लिम को लड़ा रही है। लेकिन नेताजी, ये भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है कि आई लव मोहम्मद, ये लोग प्रचार कर रहे हैं, जितने मुसलमान हैं बरेली में हिंसा जो हुआ है, लाठीचार्ज भी, और जितने लोग मुसलमान बहुत नाराज हैं योगी सरकार से। नहीं, मैं कह रहा हूँ, जब से भाजपा 2014 से शुरू, जब से भाजपा का गठन हुआ है, पहले से मैं गठन तो बहुत पहले का हुआ है, मगर 2014 से हम लोग सुनते आ रहे हैं,
सिर्फ हिंदू मुस्लिम के राइट कराने के अलावा इसके आगे बीजेपी के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, अगर आप मीडिया के सामने बीजेपी के किसी नेता को बैठा लेंगे अपने चैनल पे और उनसे 3 शर्त रख देंगे कि हिंदू मुस्लिम छोड़कर, भारत पाकिस्तान छोड़कर, आप जो है राम मंदिर छोड़कर बाकी जो सवाल जो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, चाहे आपने जो किया है उसका जो हमारे चैनल पे बताइए, व्याख्या करिए, तो उनके जो हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के अलावा कोई मंदिर मस्जिद के अलावा, राम मंदिर के अलावा वो कोई जो है कि बात नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा जो है कि वो कोई बातें ही नहीं कर पाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं जितने बीजेपी वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी जो है कि उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आप जो है कि सच्चे जो है हिंदू प्रेमी हैं, तो आप लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ के, भारत पाकिस्तान छोड़ के, और राम मंदिर और राम मंदिर जो है कि एक आस्था का चीज़ है, राम जी जो हैं एक आस्था के हैं, उनको जो है कि दिल में ही रखिए, ना ही उनके नाम पे वोट मांगने का काम करिए। आपने पुलवामा के जो हमले हुए थे, हमारे शहीद जो हुए थे जवान, उनके नाम पे वोट मांगे, ये सब घृणित तरीके से जो राजनीति आप कर रहे हैं, बिल्कुल जनता जाग चुकी है। इसका जो है कि परिणाम 2027 के चुनाव में आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं तमाम जनता से, तमाम हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं जो इस तरीके के बीजेपी के घृण मानसिकता में फंस गए हैं, उन लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस तरीके की घृण मानसिकता से दूर हटिए और अपने देश को बचाइए, अपने आप को बचाइए। अपने भाई में जो जिस तरीके से भाजपा लड़ा रही है, बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं, उनके घृण मानसिकता को आप लोग समझिए, पकड़िए, और इन लोगों की जो मानसिकता है, मानसिकता पे जो इनका जो आपको मैं बता दूं कि जो हिंदू मुस्लिम में कराना चाहते हैं, इनकी मानसिकता पे आप लोग पानी फेरने का काम करिए। जो इनके दिल में चल रहा है, खिचड़ी जो पका रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है साथियों। लेकिन नेताजी, मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जहाँ भी कहीं जा रहे हैं प्रचार करने भी, या चाहे तो कोई भी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे हम लोग का सरकार बन रही है उस समय भी 2027 में भी उनका सरकार बनने का काम करेगी। मैं कह रहा हूँ कि आप भाजपा सरकार फिर बनेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जुबान है, उनका मुंह है, ये भी तो नहीं वो गूंगे हैं, तो वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मगर जनता के अंदर, वही मैं कह रहा हूँ कि अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। इन लोगों के षड्यंत्र में अब जो है कि फंसने वाली नहीं है, और जो जाल बूझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, अब सब लोग समझ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल चुके हैं, अब समझ गए हैं कि हम लोग भाइयों को किस तरीके से भाजपा वाले लड़ा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक जाति के ऊपर जो है कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक जो है कि एक जाति को सह दे रहे हैं। तो यह इस षड्यंत्र से जो है कि अब भाजपा को दूर हटा रही है धीरे धीरे। जो जनता जो है समझ चुकी है, अब जो है कि भाजपा का ये षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। और जो योगी जी जगह जगह दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार 2027 में भी बनेगी, तो वो इनका भूल है। मैं बता दे रहा हूँ कि अब तक जितने सरकारें बनाए हैं, सिर्फ आप देख ही सकते हैं, जितने हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वोट चोर का जो बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाए हैं, बहुत सही जो है कि बिल्कुल वोट चोरी से, मैं वही कहना चाहता हूं कि वोट चोरी से जो सरकारें बनाए हैं, अब जो है कि वो भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम जनता के प्रति इनके जो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो ले कर रख दिए हैं। अब जनता रक्षा करेगी, अब वोट भी देगी और वोट की रक्षा भी करेगी। अब वोट की चोरी नहीं कर पाएंगे, और जब वोट चोरी नहीं कर पाएंगे तो इनकी सरकार भी नहीं बनेगी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बहुत ही जोर शोर में प्रचार चल रही है, संगतें चल रही है, क्या वो गठबंधन कर सकते हैं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का पहले ही से गठबंधन 2024 के चुनाव से ही गठबंधन उनका है, तो अभी कब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी माननीय अखिलेश यादव जी का भी संदेश है और माननीय राहुल गांधी जी का भी यही की संदेश है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे, और यहाँ से लेके बिहार से लेके तमाम जगह पे इंडिया गठबंधन की लहर हो गई है। और इस बार जिस तरीके से 2024 में आप देखे थे किस तरीके का अब मोदी जी का हालत क्या हो गई थी 2024 में, किसी तरीके से उनका इज्जत बचा है, वो चोरी करके इधर उधर से चोरी किए हैं। अभी बनारस का से लेके तमाम, वो अपने खुद सीट नहीं बचा पाए। शुरू में देख रहे थे कि किस तरीके से उनका हार हो रही थी, और अब जो है कि तमाम जगह
राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इनका भंडा फोड़े हैं, बीजेपी का भंडा फोड़े हैं, जिस तरीके से वोट चोरी किए हैं, और राहुल गांधी जी ने बिहार में रैली निकाल कर जो बहुत बड़ा एक संदेश दिए हैं हमारे समाज को और जनता को, आम जनता को ये संदेश दिए हैं कि जो जिस तरीके से यह भाजपा वाले सत्ता में आ रहे हैं, बहुत ही घिनौना तरीके से आ रहे हैं, वोट चोरी करके हम लोग हमारी आम जनता जो है कि सरकार किसी और को बना रही है, वोट किसी और को दे रही है, और जो है कि सरकार किसी और का बन रहा है। तो अब इसी बात को जो माननीय राहुल गांधी जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने आम जनता तक इसकी बात को कान में डाल दिए हैं। अब जो जनता जो है कि वोट भी देगी और वोट की रक्षा भी करेगी। अब जो इनकी दाल नहीं गलने वाली है। और जितना भी दावा आप कर लें, अब तक कहाँ थे दावा, कहाँ कर थे अब तक, जो कि कोई काम नहीं किए, ज़मीनी स्तर से कोई काम नहीं किए, अब तक कहाँ थे। अब जो है कि चुनाव आया है तो जो काम गिना रहे हैं कि काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जो है कि जनता समझ चुकी है कि इनके जुमला जो है कि 10-15 साल से चल रहा है, अभी तक कोई एक भी काम नहीं किए हैं, तो अब क्या करेंगे। अब तक लास्ट समय आ गया है इनका, 2027 में विदाई होने वाले हैं, और इधर बिहार में 2025 में ख़त्म हो जाएंगे ये लोग बीजेपी वाले। नेताजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजम खान जेल से अभी छूटे हुए हैं, क्या अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे? आजम खान जी का समाजवादी पार्टी आजम खान जी का ही है। वो सक्रिय वो जो है कि संस्थापक सदस्य है आजम खान जी ने, और माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह, अब भाजपा का हाथ थामने वाले हैं। नहीं, यह हवाई बात है। अखिलेश यादव जब तक वो आजम खान जेल में थे तब तक वो अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। आजम खान जी ये भी कहे थे कि किसी को, जब तक मैं जेल में था तो किसी से संपर्क नहीं हो पा रही थी। और आजम खान मीडिया के सामने आकर कहे थे, जब जेल से बाहर आए थे तो ये मीडिया वाले सवाल उठाए थे कि आपसे कोई मिलने नहीं गया समाजवादी पार्टी से। ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, और आजम खान जी स्वयं कहे हैं कि हमसे मिलने के लिए कई बार जो अखिलेश यादव जी भी कहे थे, मगर हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था। किसी को जो है कि अंदर आने की अनुमति नहीं थी, और हमको जो कि अंधकार में रखा गया था, आजम खान जी कहे थे। और आजम खान जी कह रहे हैं कि आजम खान जी जो है कि समाजवादी पार्टी के एक सच्चे, जो है कि समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी को सींचे हैं चोटी लेकर, वो अपने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाए माननीय नेताजी के साथ जो है कि रहकर, और नेताजी का सपोर्ट किए हैं। तो नेताजी के साथ रहने वाले नेता कोई जो है कि हटने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही माननीय आजम खान जी हैं। आजम खान साहब जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में रहने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के 2027 में सरकार भी बनाएगी माननीय आजम खान जी। और एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या जितने मुसलमान भाई हैं, क्या वो भाजपा की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, नहीं, समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं? एक्चुअली मैं बता दूं कि बसपा और सपा जो है कि दोनों भाई हैं, क्योंकि बसपा में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, पीडीए का जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला बनाया है, पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। यानी बसपा के जो बसपा में जो नेता हैं, बसपा में जो कार्यकर्ता हैं, वही समाजवादी पार्टी में भी हैं। तो दोनों बसपा और सपा अलग नहीं है, दोनों भाई हैं। बात यह है कि इस समय समाजवादी पार्टी थोड़ा आगे निकल चुकी है, टक्कर दे रही है भाजपा को हराने के लिए, और पीडीओ को जिताने के लिए, पीडीओ को सरकार बनाने के लिए। इस बार बसपा के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, जिस तरीके से 2024 में वोट किए हैं भाजपा को हराने के लिए, इस बार भी भाजपा को हराने के लिए 2027 में माननीय योगी जी की सरकार गिराने के लिए तमाम जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, सब जो है कि इस बार पीडीए के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, साइकिल के ऊपर साइकिल का बटन दबाने वाले हैं, और पीडीए का रेस जो है कि बढ़ाने वाले हैं। इस बार 27 में पीडीए की सरकार बनने वाली है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान और यादव बिरादरी कट करके अब इस समय भाजपा का हाथ थामने को चली है। नहीं, जैसे कहीं भी सुनने में आ रहा है कि कहीं भी लोग, देखिए हर क्षेत्र में लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो सब जैसे 2027 में बीएसपी की सरकार लाएंगे। नहीं, बीएसपी जैसे, वही मैं कहा हूँ कि समाजवादी का सरकार बन जाए तभी वो समझिए कि बीएसपी का ही सरकार है, क्योंकि बीएसपी के ही जो है कि नेता, बीएसपी के ही जो कार्यकर्ता, बीएसपी के ही वोटर्स
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अभी एक भाई जो है कि थोड़ा डाउन हो गया है, दूसरा भाई जो है कि ताकत से मजबूती से लगा हुआ है कि भाजपा को किसी तरीके से भाजपा को हराने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, बस भाजपा को हराने के लिए पीडीए की सरकार बनाना ज़रूरी है। और बसपा के और सपा के जो नेता हैं, जो तमाम जो है कि बसपा के बाद भी जो छोटे छोटे दल हैं, वो भी जो है कि इस बार पीडीए के साथ तैयार, पीडीए सरकार बनाने के लिए एकदम हाथ में हाथ धरकर चल रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और इस बार भाजपा की सरकार गिरना ख़त्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अब नहीं रह पाई। इस बार अखिलेश यादव जी का 2027 में सरकार बनना तय है। लेकिन ये बताइए नेताजी कि क्या चंद्रशेखर रावण जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे 2027? अब देखिए, तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है, माननीय अखिलेश यादव जी के क्या निर्णय ले रहे हैं, उनके हाथ में है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के हाथ में। अब वो लोग क्या निर्णय लेंगे, अब तो जो है कि 2027 के चुनाव जब करीब आएगा तब पता चलेगा कि कौन गठबंधन में आ रहा है। फिलहाल में जो गठबंधन में है अभी, वही फिलहाल में गठबंधन में है, कोई हटने वाला नहीं है, न कोई गठबंधन टूटने वाला है। और कोई जुड़ेगा तो जुड़ सकता है, उनके लिए रास्ता माननीय अखिलेश यादव जी ने खोल दिया है। और पीडीए इंडिया गठबंधन में वो अपना गठबंधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। इस समय देखने में आ रहा है कि भाई कुछ मुसलमानों का जो भी वोट है चंद्रशेखर रावण जी काट रहे हैं, अपने तरफ नहीं, वो तो जैसे हो सकता है एक। अब इस बार देखिए भीम आर्मी मैं हमारा भीम आर्मी हर जगह खड़ी है, नहीं बिहार में बोलने को लेके तो हम नहीं कह रहे हैं। शुरू में आपसे कह दिए कि योगी जी का जुबान है, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो अब जो है कि मैं वही बीच में भी कह दिया कि जो है कि बहुजन समाज के जो तमाम नेता हैं, बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, अब जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है इस भाजपा सरकार में, तो अब उनका सिर्फ यही दिल और दिमाग में सिर्फ यही है कि किसी तरीके से भाजपा को हटाना है। और भाजपा को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है कि लड़ाई में है और यही आगे है। माननीय अखिलेश यादव जी इस समय सबकी समस्याएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, पीडीए का जो एक फार्मूला लेकर चल रहे हैं। तो इसी पीडीए की फार्मूला पर जो है कि आकर सभी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो है कि जनता जो है कि हर प्रकार के एक एक व्यक्ति, बसपा से लेकर तमाम जो पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी से लेकर चंद्रशेखर रावण जी के जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता से लेकर सब लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भाजपा हटे। और भाजपा को हटाने वाला चीज़ समाजवादी पार्टी इस समय है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनना तय है और सभी लोग चाह रहे हैं, पीडीए के समाज चाह रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि लड़ाई में समाजवादी पार्टी ही है, पीडीए समाज ही है। तो पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। और सभी तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके जो वोटर्स हैं, सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और भाजपा को हटाएंगे 2027 में। जी नेताजी, ये है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2025 में एकदम सब गरीबों का पक्का मकान बन जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? 2025 तो अब चल ही रहा है। मैं आपको मैं बता दूं, 2026 आने वाला है। जी जी। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर क्षेत्र में हर गरीबों का पक्का आवास बनेगा। जी जी। मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति के सर पे छत होगा। जी, मैं तो कहीं भी आप बताइए। जी जी, मैं बता रहा हूँ कि आपने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम बहुत वादे तो बहुत किए थे, आवास बना, सबका आवास में पक्का मकान होगी, किसी का भी मड़ई खपड़ा ये सब नहीं रहेगा। और ये भी वादा किए थे, हो सकता है आपको भूल गए होंगे, ये भी वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो 15 लाख सबके खाते में आएगा। ये भी वो वादे भूल गए। ये भी वादा किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो जो हवाई चप्पल पहनने वाले उनको हवाई जहाज़ में बैठाएंगे।
ये भी वादा खोखला ही निकला। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं ये क्या 15 लाख रुपए खाता में देंगे हमारे गरीब समाज के, हमारे हम लोग के बीच में जो हम लोग का पैसा है उनके वही जो पैसा वापस कर दें तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। जो सहारा में पैसा डूबा हुआ है, जो तमाम गरीब लोग हैं, किसी का मैं क्या दर्द बताऊं, दर्द बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ शार्ट में बता दे रहा हूं। अब समझिए कि किसी गरीब ने एक एक रुपये मजदूरी करके उसमें से समझिए कि अब 250-300 रुपया उस समय जिस समय सहारा का अकाउंट चल रहा था 2 से 250 रुपया प्रति दिन जो है कि कमाता था मेहनत करके दिन भर, उसमें से पूरा परिवार को चलाना था उसको, उसी में से 10-20 अपना पेट काट करके 10-20 रुपया करके 50 रुपये करके उसमें जो है कि 10 साल 15 साल जमा किया कि हमारी बेटी हमारे बेटा चाहे तब हमारे सुख हमारे दुख में वो पैसा रहेगा तो काम आएगा। सहारा वाले जो तमाम एजेंट गए घर घर घूम कर कहे कि आप 2 लाख 1 लाख रुपये जमा कर देंगे, 30,000 रुपये जमा कर देंगे तो आपका डबल हो जाएगा 5 साल में। किसी को 10 साल में चौबल करने के लिए कह दिए और लोग उसमें जमा किए इसी लालच में कि जब तक मेरे बेटा सयान होगा, शादी करने लायक होगा या नौकरी लेने लायक होगा, तब तक मेरा पैसा डबल हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा मेरा बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। यही सोच कर वहाँ गरीब लोग कि गरीब किसान जो है कि जमा किया और मजदूरी धतूरी करके आज ऐसा हो गया है, इतना बड़ा उसको शॉर्ट लग गया, जैसे करंट लगता है शॉर्ट, उस तरीके से शॉर्ट लगा कि उनका पैसा जो है कि अब नहीं मिलेगा। जब उनको टेलीविज़न पर सुनने को मिला कि आपका पैसा नहीं मिलेगा तो यह बहुत ही उन लोगों को बड़ा शाट लगा। और बताइए जिनका बेटी सयान हो गई उसी को जो इंतज़ार करते करते उसमें तमाम जो पैसे जमा किए थे अपनी जो कमाई जो भी पैसे बेटी को शादी करने के लिए, बेटा को पढ़ाने के लिए, और निज मौका पर जो किसी का जो है कि उसी पैसे के लिए शादी उनका कट गया, मौके पर पैसा नहीं मिला तो बताइए वो उस माँ पिता और भाई और बेटे के जो भी कुछ हो गार्जियन के ऊपर, वो गरीब व्यक्ति किसान के ऊपर क्या बीता होगा जब उनको पता चला कि हमारा पैसा डूब गया, नहीं मिलेगा सहारा इंडिया में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप भले कुछ करें या ना करें, सबसे पहले जो हमारे गरीब जो है कि किसान जिस तरीके से अपना खून जरा कर मजदूरी करके धूप में, तपती धूप में और भूखे प्यासे रह कर एक एक रुपया अपने पेट का कतरा काट के आपके सहारा में जमा किया है, किसी तरीके से उनका दिलवाने का काम करें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपका मैं धन्यवाद करूँगा। मैं विपक्ष का नेता हूँ फिर भी। लेकिन नेताजी मैं कहना चाहता हूँ जी कि विजय माल्या जो नीरव मोदी जो विदेश में पैसा लेकर भागे हैं, क्या मोदी जी उन सबको बुला करके अपने भारत में पैसा नहीं मंगा सकती है, उन लोगों को नहीं बुला सकती है? मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो भारत का पैसा लेकर जी भागा है। मैं वो इसी बात कर रहा हूँ। हमारे देश का कानून इतना बड़ा है, हमारे देश के कानून का जो हमारे देश के कानून का इतना लंबा हाथ है, इतना हमारे कानून में इतना पावर है, इतना हमारे कानून में जो जांच अधिकारी से लेकर तमाम जो संस्थाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाकर चले गए संविधान में, उसमें इतना पावर है कि कई हजार वर्षों पुराना हड्डी को जगड़ी हुई मुर्दा को खोद कर उसकी हड्डी से पता चल जाता है कि किस मनुष्य का है या जानवर का है, किस चीज़ का है, कैसे मृत्यु हुई है। इतना आगे हमारा जो है कि वैज्ञानिक हो गई है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कानून का देन है। उनके बनाए हुए कानून के नियम से जो संस्थाएं तमाम CBI से लेकर तमाम जो तरीके से यूज करके बहुत बड़ा से बड़ा कैदी, बहुत बड़ा से बड़ा आतंकवादी मुजरिम ज़मीन में या पाताल में छुप जाता है तो उसे खोजने में हमारा कानून बिल्कुल सफल रहती है। तो क्या आप जो है कि एक नीरव मोदी और तमाम जो उनके नाम से जो लेकर भागे हैं पैसे, विजय माल्या जो है, तो क्या ये नहीं खोज पाएंगी? आप विदेश जो है कि जाकर घूम कर चले आ रहे हैं, हमको तो शक लग रहा है कि कहीं उन्हीं लोगों से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को मूर्ख बनाना आप लोग छोड़ दीजिए। बीजेपी वाले जो हैं, माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए और जो जनता का पैसा लेकर भागे हैं
अगर उनको नहीं आप पकड़ कर ला सकते, हमारे देश का जो पैसा लेकर भागे हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, अगर उनको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप जो इस्तीफ़ा दे दीजिए, सिलेंडर बोल दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है, और देश का प्रधानमंत्री को हमको बना दीजिए एक दिन के लिए। मैं सबको जितने हैं सबको मैं पकड़ कर लाकर आपको सामने मैं नहीं रख दूँगा, उसी दिन हमको जेल में कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है। यह बहुत ही धोखा है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय मोदी जी के सह से ही ये सब काम होता है और हो रहा है, सत्ता शासन के सह से ही होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई भी घटना होता था तो एक तरफ जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी का फ़ोटो लगता था, दूसरी तरफ घटना दिखाई जाती थी। बहन जी का सरकार थी, एक तरफ जो कोई घटना होता था तो उस घटना को दिखाया जाता था, और दूसरी तरफ बहन जी का फ़ोटो लगाकर दिखाया जाता था। अब मैं गोदी मीडिया को मैं बता रहा हूँ, अब जो गोदी मीडिया जो है, घटनाएं तमाम हो रही है, आए दिन दलितों के साथ जो उनके बेरहमियों से पीट कर उनकी हत्याएं हो जा रही है, दलित पिछड़े आदिवासी समाज की बहन बेटियों की बलात्कार हो रहा है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है। हाथरस में जो हुआ था मनीषा वाल्मीकि के साथ, अभी तक उस बहन को अभी न्याय नहीं मिला, वो घूम रहे हैं खुले। और दूसरी चीज़, हरियाणा में मनीषा ही नाम के दलित समाज की एक बहन के साथ उसके साथ रेप किया गया, उससे गला रेता गया धारदार हथियार से, उसके मुंह में तेजाब डाल दिया गया। अभी तक उसकी कोई सुराग नहीं मिला, अभी कोई उससे कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासी समाज के साथ घटनाएं हो रही है। मोदी जी की सरकार में जो अधिकारी हैं हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे आका इशारा करें, उस पर अब वो काम कर रहे हैं। तो यह बहुत दुखद है, और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार हो, अगर गलत है तो गलत होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात कि मैं मीडिया वालों से मैं कह दूं कि जो मीडिया वाले हैं जो टीआरपी बिटोर रहे हैं, आज पैसे पे बिके हुए हैं, उनको ये भूल गए हैं कि सत्ता जो है कि आजीवन नहीं रहता है। समय का पहिया कब किधर पलट जाएगा, समय का पहिया चलता रहता है, कब किधर करवट ले लेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सरकार चेंज होती रहती है, कोई जो है कि आजीवन जिंदगी भर के लिए यहाँ ठेका लेकर नहीं बैठा रहता है। सत्ता जिस दिन पलटेगी उस दिन मीडिया का क्या हालत होगा। आज जो है कि बीजेपी वाले मीडिया को चला रहे हैं, मीडिया को पैसा देकर खरीद लिए हैं। जब सत्ता परिवर्तन होगी तब उनका क्या हालत होगा, अब वो मीडिया वाले समझें। इसीलिए मैं सबसे पहले मैं वार्निंग बात कर रहे हैं। देखिए कोई नहीं वार्निंग नहीं है, बिकाऊ नहीं है नेताजी, नहीं मैं वार्निंग बिकाऊ नहीं है। जो मैं आप कह रहे हैं कि नहीं मैं देखिए मैं कई बार बात सुन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम नहीं हमसे मीडिया नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मीडिया वाले से मैं नहीं, किसी मीडिया वाले से मैं पैसा लेकर बैठा हूँ, नहीं किसी नेता से मैं पैसा लेकर बैठा हूँ कि मैं किसी का बुराई नहीं है। जो सही है मैं बता रहा हूँ, तो मैं जो गलत है नहीं, कुछ मीडिया वाले हैं, जैसे सब लोग नहीं हैं। मैं आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बोलने में चूक हो गई कि मैं सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को। ये भी मैं नहीं कहा हूँ कि सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे आज तक है। इस तरीके का मैं मीडिया वाले का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत से मीडिया वाले ऐसे हैं कि जिस तरीके का यह बिके हुए तरीके से काम कर रहे हैं, बिक गए हैं। तो उन लोगों को मैं मेरा नुकसान इसमें नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आज सत्ता में उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ, आज सरकार में है, सत्ता में है, तो उन लोगों की वो गुलामी कर रहे हैं। तो अब सत्ता आजीवन के लिए नहीं होता, जब सरकार परिवर्तन होगा तब उनकी क्या हालत होगी। तो वो उनके लिए मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सरकार के जो है कि दिए हुए टुकड़े पर न पलकर, अब जनता जो आपको प्यार दिया है, 20 से 30 60 मिलियन तक आपका चैनल सब्सक्राइब किया जनता ने, तो उनका जो है कि आप सही दिखाएंगे, जनता की बात कहेंगे तो जनता आपसे जुड़ी रहेगी। जनता आप जो है कि बीजेपी से पैसे लेकर, तमाम पार्टियों से पैसे लेकर आप दूसरे का प्रचार करेंगे तो जनता आपसे हट जाएगी। तो कब तक वो आप प्रचार करेंगे, सत्ता से वो हटेगी तो आप जो है कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, आपके टीआरपी जीरो हो जाएगा, तो आप फिर कहाँ चल जाएंगे, बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। तो जो पैसा नहीं रहेंगे वो कब तक पैसे से बैठ कर खाएंगे।
तो जनता की से ही आप उतना आगे बढ़े हैं कि आपको जो तमाम सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है तो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पैसे दे रही है। जनता जब साइड हो जाएगी तो आपकी टीआरपी कम हो जाएगी, जनता आपको देखना बंद कर देगी। अब समझिए कि 100 में 50% आज तक जो है कि बिल्कुल उसका ग्राफ डाउन हो गया है, तो उसको जो है कि पब्लिक देखना बंद कर दी है। इसलिए मैं मीडिया वालों से कह रहा हूँ, आप देश के चौथा स्तंभ हैं, आप सतर्क हो जाइए, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। और यह बिल्कुल आप भी जानते होंगे कि यह बिल्कुल सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई घटनाएं होती थी तो मीडिया वाले एक तरफ अखिलेश यादव जी का, एक तरफ वो घटना का दिखाती थी। बहन जी का सरकार थी तो एक तरफ बहन जी का फोटो, एक तरफ घटना की। अब इस समय बाबा जी का सरकार है, माननीय योगी जी का, तो घटना का फोटो का दिखाने का, घटना के बारे में दिखाई नहीं रही है मीडिया कि हाँ उत्तर प्रदेश में ये घटना हो रही है। आए दिन दलितों के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख सकते हैं फेसबुक व्हाट्सअप पर तमाम वीडियो आता है कि कहीं दलित समाज के साथ उसके रेप हो गया बहन के साथ, और दलित भाई का हत्या हो गई, बेरहमी से मार दिया गया। ये कुछ सब डेली आ रहा है कहीं ना कहीं, मगर मीडिया उससे दूरी है। मीडिया अपने आँख में काला चश्मा लगाकर, कान में रुई लगाकर बिल्कुल पड़ी हुई है, मुंह सील ली है भाजपा के पैसे के दिए हुए बल पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ दिखाना चाहिए। जिस तरीके से आप सपा में दिखा रहे थे, छोटा मोटा कोई घटना होता था तो तुरंत सपा मुखिया जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा देते थे, बहन जी का फोटो लगा देते थे। उसी तरीके से आप योगी जी का फोटो लगाइए, मोदी जी का फोटो लगाइए और दिखाइए। आप लगाने से की बात तो अलग है, आप सिर्फ दिखा दे दीजिए अगर ये घटना हो रही है यहाँ तो दलित के साथ घटना हो गई। आप तमाम मीडिया को सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कम से कम इसको आप संज्ञान में लेते हुए दिखाते रहिए कि उत्तर प्रदेश में इतने घटनाएं हो रही है, ताकि इस तरीके का घटना करने वाले के हौसला डाउन हो, उनका मनोबल डाउन हो और इस तरीके का घटना न करें। जी नेताजी, मैं एक सवाल आपसे पूछा हूँ, उसका जवाब अभी तक आप दिए नहीं हैं। जी कि मोदी जी बोले थे कि 2025 तक सबके सर के ऊपर छत होगा, तो इसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2025 तक सबके सर पे छत होगा, सबका पक्का मकान पक्का बन मकान हो जाएगी। वही बात है, सबकी जी। मकान बन जाएगी, सबकी जो मड़ैया है वो हट जाएगी। मगर आप मीडिया वाले हैं, आप जाएंगे, आवाज़ तो बहुत से सरकारें, जितने सरकारें बनी, माने बहन जी का सरकार बनी, कांसी राम साहब, लोहिया आवाज़ समाजवादी पार्टी में मिला आवाज़ तो मिला है, आवाज़ तो हर सरकारें में मिलती है। मगर माननीय योगी जी ने जो वादा किए थे कि सबके सर पे पक्का मकान हो जाएगा, उनके पक्के मकान हो जाएंगे, उनकी जो मड़ैया हैं वो खत्म नहीं रहेगी, झोपड़ियाँ नहीं रहेंगी। तो मैं बता दूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से चले जाइए किस गांव में और जाकर दिखाइए। बहुत से, अब इन 100 में 50% ऐसे हैं कि जिनका अभी नहीं बना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बन गया है, उनको मिला है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिला है। तो जो सोर्स वाला है, सोर्स पानी वाला है, जिनके पास पावर है, पॉलिटिक्स पावर है, जो नेताओं के गुलाम हैं, उनके जो है कि हो जा रहा है। जो भाजपा के प्रचारक है, भाजपा का गुलाम है, उनका काम हो रहा है। जो बाकी गरीब किसान जो हैं, जो रोजी रोजगार करने वाले, जिनको की ज़रूरत है, जो गरीब है, उनको बहुत से 100 में 50% अभी समझिए कि नहीं मिला है। जी। हाँ, तो यह इनका दावा बिल्कुल झूठा है। जिस तरीके से गड्ढा मुक्त का दावा किए थे कि गड्ढा मुक्त, एक और भी मैं बात आपसे रखना चाहता हूँ जी कि विजयदशमी के दिन जो रघुवीर सिंह राजा भैया जो कहे जाते हैं, जी, तो इतने देखे कि असल है कि साथ अपने आदमियों के साथ लेकर के पूजा कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वो, अगर वो राजा भैया जो हैं कि उनकी जगह पे अगर जो कोई दलित होता, पिछड़ा होता, ठीक, तो उनके साथ जो है कि क्या होता, नहीं तो उनका इनकाउंटर हो जाता, या नहीं तो जेलों के सलाखों में होता, और नहीं तो उनके जो सारे असलहे जो दिख रहा है उस तरीके कोई दिखा देगा तो उन पे जो गुंडा एक्ट से लेके तमाम जो धाराएं लग जाते और उनके जेल के अंदर उन्हें डाल दिया जाता। राजा भैया के पास जितनी असल है जो दिखा रहे हैं, जी जितनी औजारें हैं, उस पे नंबर लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, सभी उनके पास जितनी भी गने हैं
नहीं, उसका किस चीज़ का स्टिकर लगा है? लाइसेंस का। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे उतना जो है कि किसी को अथॉरिटी नहीं कि उतना बहुत ही तेजी से वायरल वीडियो हाँ, हुआ नहीं, है, मैं लिखा किसी है को FBI का। तो मैं उससे ये आप कहना चाहता हूँ, मेरी जानकारी में यही है कि किसी को जो है कि अथॉरिटी नहीं है कि इतना जो है कि लाइसेंसी भी जो है कि नहीं रखने का अथॉरिटी पावर है, किसी को भी नहीं है उतना जो है जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और यह बिल्कुल गलत है। और मैं बता दूंगा आपको कि इस जाति का जिस तरीके से माननीय योगी जी जो सहयोग कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है और नहीं करना चाहिए। सत्ता शासन सबके लिए होती है और संविधान सबके लिए, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो एक जिस तरीके से एक आम व्यक्ति जी रहा उनके है, जितने भी आदमी हैं एक ही रंग में हैं, एक ही कपड़े में हैं, उनके साथ खड़े हैं, पूजा पाठ हो रहा है। ना ये तो आम चीज़ है, कोई बात नहीं। पूजा पाठ करना एक जिसको आप मान रहे हैं पूजा पाठ करिए, मगर जो एक अपना भौकाल, असल है दिखा हाँ, करके जो आप यह समाज यह में आप सिस्टम रखें। गलत है, यह नहीं होना चाहिए। और नहीं तो सबके लिए कर दीजिए। अगर जो ये सही है, अगर जो राजा भैया कर सकते हैं तो आम आदमी सबके लिए कर दीजिए, फ्री कर देना चाहिए कि सब लोग आम व्यक्ति भी कर लें, क्योंकि राजा भैया भी इंसान है। हर कोई हम जो इनको वोट देकर जिताने वाला भी इंसान है। तो सबको जब उनको अथॉरिटी है तो सबको आम आदमी को भी अथॉरिटी दे देना चाहिए, पावर दे देना चाहिए कि वो भी जितना चाहे उतना अपना जो एक लाइसेंसी चीज़ लेकर रख सकता है। जी। जी तो नेताजी, आपसे इतना वार्ता किया, हम आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। जी और मैं कहना चाहता हूँ नेताजी कि मैं अपने चैनल को यहीं से समाप्त कर रहा हूँ। जी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी और आपको जो भी हमारे बहुत, चैनल पे इतना देर तक समय दिए। जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी बातों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, लोगों को जागरूक रखे। फिर किसी अगले कार्यक्रम में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ़ोन करूंगा और आप इस तरीके से मेरी बातों को अपने चैनल के माध्यम से जनता की मदद करिए। जनता जो जिस तरीके से भाजपा वाले जिस तरीके से जनता को भरमा कर भुसला कर रखे हुए हैं, इनका जो है कि जनता को मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपका भी धन्यवाद। इसी तरीके से आप पहुंचाते रहिए और फिर किसी दिन मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपको मैं बुलाऊंगा, तब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।